हेलो बच्चों। तो आज अपन वापस चलते हैं किस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या कंप्लीट स्टार्ट किया था बताओ? अपन ने स्टार्ट किया था वेव के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टी। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर कौन सा है बताओ? 5 है। कौन सा है? 5th लेक्चर है। लाइट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जनरली लाइट किसकी तरह चलेगी बताओ? यूं साइन वेव की तरह चलेगी ऐसे। ठीक है। और इसमें जो ये हाइट है उसको क्या बोला था अपन ने? क्रेस्ट। क्या बोला था? क्रेस्ट। और ये लो वाली चीज है उसको क्या बोला है अपन ने? ट्रफ। बोलो क्या बोला है? ट्रफ। क्या बोला इसको? ट्रफ। इसमें एक चीज देखी थी अपन ने कि इन दोनों के बीच में वेव नेचर पढ़ रहे थे भाई, लाइट की वेव नेचर में चल रहे हैं ना, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करना लेक्चर को। इन दोनों क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं लेमड़ा, और लेमड़ा को क्या बोलते हैं बताओ? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसे? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है बताओ? डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकटिव मीन्स लगातार क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। किसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ इसको? लिम्बडा से। तो दो कंजेक्टिव क्रेस्ट या ट्रफ के जो बीच की जो डिस्टेंस है, क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे अपन? वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स लेमड़ा। ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी जनरली, इन जनरल इसकी जो यूनिट होगी या तो नैनोमीटर में या किस में होगी बताओ? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है ना। या किस में होगी? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या मीटर में होगी। तो लाइट की दो नेचर थी, एक थी वेव और एक थी, बोलो, पार्टिकल। वेव को डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। वेव क्या है बताओ? कल डेफिनेशन भी लिखी थी लास्ट लेक्चर में कि ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है। अब वेव में कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखी है। ये जो हाइट वाली चीजें हैं इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाले पार्ट्स है इसको बोलते हैं ट्रफ। और दो कंजेकेटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे बताओ? वेवलेंथ। इसकी यूनिट क्या हो सकती है बोलो? इसकी यूनिट नैनोमीटर हो सकती है, एंगस्ट्रॉम हो सकती है, या मीटर हो सकती है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? ये होगा 10⁻⁻10 मीटर। और एक नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट चलते हैं, बताओ दूसरी प्रॉपर्टी, वेव नंबर। क्या चीज बताओ? वेव नंबर। उसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताओ? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट
लेंथ, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, है ना। और तो वेव नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/λ। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, 1/λ। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी फिर, वेवलेंथ का उल्टा इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट जैसे मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये सुनो, या नैनोमीटर इनवर्स वगैरह हो सकता है। ये वेव नंबर हो गया। थर्ड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन, वेव से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या चीज बताओ, फ्रीक्वेंसी। इसको किससे डिनोट करेंगे, न्यू से। अगेन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो ये क्या बताओ, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव passing through, number of wave passing through a particular point, passing through a particular point in 1 second, in 1 second, एक सेकंड में, है ना, पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है उसको क्या बोलेंगे बताओ, फ्रीक्वेंसी। और न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अच्छा, अब बात आएगी यूनिट क्या हो जाएगी फिर इसकी, यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है हर्ट्ज या होती है साइकिल पर, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, या इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, या टाइम इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टर्मिनोलॉजी है एम्पलीट्यूड। क्या चीज बताओ, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए से डिनोट करते हैं उसको। एम्पलीट्यूड क्या होता है बताओ, हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, वो क्या होगा एम्पलीट्यूड। जैसे अभी अपने वेव बनाया था यूं, लेट सपोज इस टाइप से एक वेव है। ये जो हाइट है क्रेस्ट की या ट्रफ की, उसको अपन ने क्या बोला था बताओ, ए, विच इज एम्पलीट्यूड, है ना। तो क्रेस्ट या ट्रफ की जो हाइट है उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। बाद में बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड, ये क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, बाय वेव पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी या स्पीड। उसको क्या बोलेंगे बताओ, वेलोसिटी या स्पीड। उसको क्या बोल देंगे बताओ, वेलोसिटी या स्पीड। अब बात करते हैं इन सब में क्या रिलेशन है, इन सब में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इसे लिखा था अपने वी से, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस
बाई टाइम, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। वेव में डिस्टेंस क्या थी बताओ, वेव में डिस्टेंस क्या थी, लेमड़ा। वेव की डिस्टेंस को क्या बोला था अभी, लेमड़ा। और 1 टाइम क्या था, देखिए बताओ एक बार, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम। क्या चीज बताओ, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी है ना, वो होती है 1 टाइम। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो 1 टाइम पीरियड, है ना, 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम भी फ्रीक्वेंसी होती है। और वेवलेंथ तुम्हें पता है डिस्टेंस होती है एक तरह की, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम, क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर अपन बात करें तो लिमड़ा इंटू क्या हो जाएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी। लिमड़ा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू लिमड़ा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये यहां से ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, स्पीड इज इक्वल्स टू लिमड़ा इंटू फ्रीक्वेंसी, या लिमड़ा इज इक्वल्स टू स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। क्या चीज बताओ, स्पीड स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन, ये क्या होती है बताओ, वेव इन विच बोथ, क्या चीज, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, electric and magnetic field are present. Electric and magnetic field are present, known as electro. E means electro, M means magnetic, W means wave, electromagnetic wave। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric and magnetic field are perpendicular to each other। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं बताओ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड वो किसके परपेंडिकुलर भी होते हैं, एज वेल एज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन।
जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसके भी क्या होते हैं बताओ, ये परपेंडिकुलर होते हैं। उसके भी क्या होते हैं बोलो, परपेंडिकुलर होता है। इसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ किसकी बताओ, लाइट। लाइट और ईएम वेव की स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब c, और c का वैल्यू क्या होगा बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो। ठीक है, अभी अपने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या फॉर्मूला लिखा था बताओ, देखिए स्पीड, वो ईएम वेव की कितनी है स्पीड, c इक्वल्स टू क्या था, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। सो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c बाई लेमडा। किसके लिए बताओ, ईएम वेव के लिए। किसके लिए हो जाएगा ये, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। अब एक स्टेटमेंट बोला था, एक एक्स वाई डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। तो अभी स्टेटमेंट था क्या चीज, जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो क्या बोला था इसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना। जैसे इस सपोज इस डायरेक्शन में कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी है, 90 डिग्री एंगल ना, इस डायरेक्शन में कौन होगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वेव जा रही है वो भी क्या होगी बताओ, परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों एक दूसरे के क्या है बोलो, परपेंडिकुलर। लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स डायरेक्शन में से जा रहा ना, इस पेन का मतलब एक्स डायरेक्शन। साथ साथ में ध्यान से सुनना इसको ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ये ना, ये एक्स डायरेक्शन है, मैंने क्या माना इसको, एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यूं प्रोपोगेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ, ये रेड वाला, ये वाला लाइन है ना, ये जेड डायरेक्शन ले रहा हूं मैं, ये अपना जेड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जेड डायरेक्शन में ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो दोनों लाइन बनाई है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ये ग्रीन कलर एक्स डायरेक्शन है, रेड कलर जेड डायरेक्शन है, और वाई में वेव क्या जा रही है बताओ, वेव दौड़ रही है, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ वेव बताता हूं, उसका वेवलेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं। कुछ कुछ वेव है, उनका वेवलेंथ का ऑर्डर तुम्हें आना चाहिए। सबसे कम जो वेवलेंथ होती है ना, किसका ऑर्डर लिख रहे हैं अपन, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव सबसे कम होती है कॉस्मिक रेज की। वेवलेंथ किसकी बताओ, कॉस्मिक। फिर होती है गामा रेज, फिर होती है गामा रेज, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। फिर होती है एक्स रेज, फिर होती है एक्स रेज, फिर होती है यूवी रेज, फिर होती है यूवी रेज, देन होती है विजिबल रेज,
ठीक है, इस डायरेक्शन में ये क्या है, बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका बताओ, वेवलेंथ का। ठीक है, फिर होती है उसके बाद विजिबल रेज के बाद इंफ्रारेड, विजिबल के बाद कौन होती है बताओ, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद होता है माइक्रोवेव, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है किसकी बताओ, रेडियो वेव। किसकी होती है, रेडियो वेव की। ठीक है, तो ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब याद कैसे रहेगा, सबसे बड़ा सरदर्द, तो सबसे बड़ा सरदर्द नहीं है, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें याद करने का एकदम अच्छा तरीका बता दूंगा, कहानी बना देंगे इस पे अपन। देखो, कॉस्मिक रे और गामा रे, ये क्या है बताओ, गामा रेज, ये गामा रेज है। तो सी, यहां से सी जी, सी जी एक रोड है ना, सी जी एक रोड है ना, सीजी रोड पे, सीजी रोड पे कौन सी गाड़ी चलती है बताओ, एक्स यूवी। एक्स मीन्स एक्स रे, यू मीन्स यूवी रेज, वी मीन्स विजिबल रेज। सीजी रोड पे कौन सी गाड़ी चलती है बताओ, एक्स यूवी, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल रेज। और एक्सयू गाड़ी से क्या करा है उन्होंने बताओ, सीजी रोड पे एक्सयू गाड़ी में क्या मिला बताओ, आईएमआर, आई एम आर, एमआरआई होता है ना, इसमें आईएमआर हो गया, गाड़ी में उल्टा हो जाता है ना, फिर आई गाड़ी में आईएमआर होगा। तो सीजी रोड में कौन सी गाड़ी दौड़ रही थी बताओ, एक्सयू गाड़ी, और उसमें क्या मिला तुम्हें, आईएमआर। एमआरआई जगह, एमआरआई की जगह क्या मिला, आईएमआर। समझ आया, वेवलेंथ का ऑर्डर, क्या चीज, सीजी रोड पे क्या था, सीजी रोड पे एक्सयू गाड़ी में आईएमआर मिला, क्या मिला बोलो, आईएमआर। ठीक है जी, अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल साइड, है ना, और बात करते हैं विजिबल रेज की। किसकी बताओ, विजिबल रेज की। विजिबल रेज की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं बताओ, विजिबल रे क्या होती यार, है ना, विजिबल रे जो दिखती, विजिबल रे मतलब जो दिखती, विजिबल रेज में क्या होता है बताओ, विबिग्योर, विजिबल, वी मीन्स, आई मीन्स इंडिगो कलर, बी मीन्स ब्लू कलर, जी मीन्स ग्रीन कलर, वाई मीन्स येलो कलर, ओ मीन्स ऑरेंज कलर, आर मीन्स रेड कलर। ये इसी साइड में इसका वेवलेंथ क्या होता है बताओ, इंक्रीज होता है इस सिंबल का, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड का, और सबसे कम किसका, वायलेट कलर का। इसका जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, लेमड़ा का ऑर्डर,
वो कहां से कहां होता है बताओ? लेमड़ा होता है 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर तक जाता है। थ्री 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं। अभी तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या था बताओ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाई वेवलेंथ। याद है? थोड़ा याद रखना, इसमें एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं अपन। पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन में, इफ wavelength of a particular wave is 500 nanometer, then calculate its frequency। स्पीड नहीं दे रखी ना, बताओ स्पीड नहीं दे रखी तो तुम्हें क्या मानना है? सी का वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? सब एम के एस यूनिट में लेना। लेमड़ा कितना दे रखा है? वेवलेंथ देखो 500 नैनोमीटर। ठीक है, 500 और एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है बताओ? 10⁻⁹ मीटर। यहाँ पे 10⁻² है और इस -9 में ऐड अगर होगा ये चीज तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 10⁻² और -7, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻ कितना बच जाएगा? -7 बच जाएगा। ठीक है, ये वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या? ऊपर देखा देखो, सी बाई लेमड़ा। सी का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ और ये वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10⁻⁷। ये -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस का 7, तो 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15। पावर सीधी ऐड हो जाएगी। 3/5 होता है 0.6, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, है ना? और 6 इधर जाएगा तो 6 एक ऊपर चला गया, माइनस की पावर, तो ये कम हो जाएगा ना। ये 0.10 है ना, ये 6/10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 ऊपर पावर है, बाई 10 तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल 10 टू द पावर कितना बचेगा अपने? 14 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा बताओ? 14 बचेगा। सो अपन ने क्या पढ़ा? लाइट की बारे में डिस्कशन कर रहे थे। किसके बारे में बताओ? लाइट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। किसका डिस्कशन कर रहे थे बताओ? लाइट के बारे में। और लाइट में बोला कि दो नेचर होती है, एक तो पार्टिकल और एक वेव नेचर होती है। एक तो पार्टिकल और एक वेव नेचर होती है। फिर अपन ने वेव को डिटेल में पढ़ा, और क्या बोला कि यार जो वेव है वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और जिसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। फिर वेव की प्रॉपर्टी पड़ी थी, और ये साइन की तरह ऊपर नीचे दौड़ती रहती। साइन वेव की तरह ऊपर नीचे दौड़ती रहती है। जैसे ये वाला लिखा है मैंने, है ना? इस तरह से ऊपर नीचे दौड़ती रहती है। जो ये हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रफ। फिर अपनी बात क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? दो कंजर्वेटिव ट्रफ और क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस है उसको अपन ने क्या बोल दिया था बताओ? वेवलेंथ बोल दिया था। क्या बोला बताओ अपन ने? वेवलेंथ बोला। यस कि नो बोला ये वेवलेंथ। फिर अपन ने बोला कि जो वेवलेंथ है उसकी यूनिट क्या होगी बताओ? उसकी क्या यूनिट होगी? नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम यूनिट होगी। और एक एंगस्ट्रॉम में मीटर क्या होगा? 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर में क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर। वेवलेंथ पढ़ा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? वेव नंबर, वो क्या होगा? 1/λ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ? कि कितनी वेव पास हो रही है। 1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो कितनी वेव 1 सेकंड में पास हो रही है। एम्पलीट्यूड या क्रस्ट या ट्रफ की हाइट क्या है? और स्पीड का मतलब डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ये सिंपल क्या होता है बताओ? डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहां से लिखा स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा? लेमड़ा इनटू फ्रीक्वेंसी। फिर अपने ईएम वेव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ आई होगी।
और जहां जहां तुम्हें डाउट लगे उसमें कमेंट में लिख देना। उस डाउट का मैं यूट्यूब कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है पर्टिकुलर में, तो उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस अपन अगेन वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो देखिए। इससे पहले मैं तुम्हें बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जितने भी वीडियो है वो सारे देख लेना, मजा आएगा। सारी चीज कवर करेंगे अपन केमिस्ट्री में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी बस तुम पढ़ते रहो, तुम्हारा आउटपुट या रिजल्ट हमारे हाथ में है, मतलब फिर कि वो आ ही जाएगा। अगर तुम रोज रोज पढ़ते रहोगे जिस तरह से हम लेक्चर डाल रहे हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बस ये है कि तुम कंटिन्यू रखो और हमारे साथ लगातार जुड़े रहो। चलो, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ते रहो।